हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर भर्ती को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट क्या है उस पर हम बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश राजपत्र के प्रकाशन पर प्रकाशित हुआ है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के पदों पर बम्पर भर्ती की जाएगी और लगभग 3 गुना हुई पदों पर वृद्धि। इससे पहले हमने देखा था कि पदों में जो वृद्धि दी गई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से, उपयंत्री भर्ती परीक्षा की 243 दी गई थी, जिसका अगस्त में टेंटेटिव ESB के शेड्यूल के अनुसार है ना। तो इसमें जो है पदों में इसके अनुसार जो है 3 गुना पदों में वृद्धि हुई है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर भर्ती 2024 का जो है पद संख्या शामिल है। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मध्य प्रदेश राजपत्र में क्या दिया है, उस पर पूरी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये है 10 जुलाई का है, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय का है। इसमें नियमों में संशोधन और उपनियम जो जोड़े गए हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सहायक यंत्री यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उपयंत्री सिविल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पृथक पृथक पदों के लिए पृथक पृथक पदक्रम सूचियाँ तैयार की जाएंगी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के जो पद हैं उन पर पदोन्नति की भी बात की गई है। तो उस पर हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या पद हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि कौन से पद डायरेक्ट भर्ती से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाना है और कौन सा पदोन्नति से। प्रमुख अभियंता के एक पद है जो कि 100% पदोन्नति से, मुख्य अभियंता के 100% जो है पदोन्नति से भरे जाएंगे, अधीक्षण यंत्री के भी 100% पदोन्नति से, और कार्यपालन यंत्री के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है, AE बोलते हैं जिसको, तो उनके भी 100% पद जो हैं आपके पदोन्नति यानी प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं सहायक यंत्री यानी असिस्टेंट इंजीनियर की। जहाँ तक बात करें तो 142 पद हैं, जिसमें 50% जो है यानी 71 पद जो है सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 71 पद जो है पदोन्नति यानी प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। इलेक्ट्रिकल में भी इसी प्रकार से तो 6 पद हो जाएंगे और इसमें लगभग 2 पद। तो इस प्रकार से टोटल अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो 6 2 8 89, मतलब इस प्रकार से 80 के लगभग पद जो है असिस्टेंट इंजीनियर यानी AE के रहेंगे आपके। और अब हम सब इंजीनियर पर चलते हैं। तो सब इंजीनियर के सिविल के जो है 588 पद दिए हुए हैं, जिसमें 95% यानी 558 पद के आसपास जो है सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और जो यहाँ से 100% माने 111 और 22, मतलब यहाँ पर हो गया 2 11 5, मतलब यहाँ पर टोटल जो है 690 के पद आसपास, 690 प्लस मतलब 700 प्लस के आसपास पद जो हैं भरे जाएंगे सीधी भर्ती के इसमें, है ना। और इससे पहले हमने देखा था 243 पद दिए हुए थे, लेकिन सिविल में अच्छी खासी वैकेंसी है, 588 मतलब 558 पद जो हैं सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, 111 पद इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल के 22 पद इस प्रकार से भरे जाएंगे। अगर हम इनमें देखें तो 5 10 11 और 6 7 8 9 और 691 पद होते हैं। तो इस प्रकार से 700 प्लस पद जो वैकेंसी है यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, और ये जो न्यूज़ नहीं है, ये है राजपत्र, मध्य प्रदेश शासन का जो मध्य प्रदेश राजपत्र है इसमें दिया हुआ है, और ये अभी का राजपत्र है 10 जुलाई का। तो इसमें दिया गया है, पूरी वैकेंसी की डिटेल दी गई है और उसमें जो योग्यता है वो भी यहाँ पर दी गई है कि कौन से जो हैं पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे 50% पद, और 50% पद जो हैं आपके सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। तो असिस्टेंट इंजीनियर के इस प्रकार से टोटल जो है 80 के आसपास पद होते हैं। और सब इंजीनियर के जहाँ तक बात करें तो सब इंजीनियर के 690 प्लस होते हैं, यानी 700 के आसपास इसके पद होते हैं। तो इसी प्रकार से इसी में जो है इतने ही पद आने की संभावना की जा रही थी। 243 जैसे दिया था पहले, जो खबर चली थी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 243 पद आएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं 3 गुना वैकेंसी अभी के हिसाब से रही है। और नोटिफिकेशन लेट आने का यह भी कारण एक हो सकता है कि हो सकता है भर्ती जो है वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया है, तो इसलिए नोटिफिकेशन में जैसे टेंटेटिव अगस्त दिखा रहा है, तो अगस्त में जैसे आता है तो अभी इस वीक में लगभग हमको ESB की तरफ से MP सब इंजीनियर एग्ज़ाम या ESB के जो भी एग्ज़ाम करा रहा है उसको लेकर अपडेट देखने को यहाँ पर मिलेगा इस वीक में। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो अगस्त में दिया हुआ है और अभी अब 15 जुलाई हो गई, तो यहाँ पर लगभग 20 से 25 दिन फॉर्म भरने का समय देता है, और इतना ही समय आपका संशोधन का भी समय 5 से 10 दिन का देता है। फिर 5 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं। तो इस प्रकार से एक महीना, मतलब अगस्त के लास्ट तक में या सितंबर में आपके एग्ज़ाम जो हैं होंगे, और नोटिफिकेशन भी आपका उसी बीच में आने की संभावना है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका जुलाई के अभी इस वीक में पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। और इसमें जो है भर्तियां जो हैं लगभग क्लियर हो चुकी हैं, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की भी बहुत समय से लोग वेट कर रहे थे कि AE की वैकेंसी कब आएगी। तो MPPSC ये जो है आयोग के द्वारा जो है AE की वैकेंसी की जाती है, और MPESB के द्वारा यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो है सब इंजीनियर की भर्ती की जाएगी, जिसमें सिविल की बहुत बड़े जो है
पदों में वृद्धि की गई है। 243 पद अपने आप में कम थे और ये पद जो हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश राजपत्र के द्वारा, है ना। और इससे पहले जो वैकेंसी की डिटेल आई थी वो न्यूज़पेपर में आई थी, है ना। और ये जो आई है वैकेंसी की डिटेल मध्य प्रदेश राजपत्र यानी ऑफिशियल न्यूज़ पर आई है। तो यहाँ पर पदों की वृद्धि होगी और जल्द आपको नोटिफिकेशन भी इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अपडेट यहाँ तक में। बाकी और कुछ आता है तो देखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।